अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हरूफ मद्दा के कायम मकाम। आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमने पढ़ना है वो है हरूफ मद्दा के कायम मकाम। हरूफ मद्दा यानी कि जिसको मदासली भी कहते हैं, ठीक है, जो कि मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं उसको डिटेल वाइज, ठीक है। उसमें जैसे कि मैंने बताया था अलिफ वाव और याए मद्दा का, ठीक है, कि उसकी अदायगी कैसी होती है, उनको 1 फिंगर काउंट लंबा करते हैं, मतलब किस तरह का होता है, ठीक है। अगर ब्रीफली उसको मैं अब बताऊँ तो उसमें अलिफ वाव और याए मद्दा था, ठीक है। अलिफ क्या आता है कि खाली अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर आएगा तो अलिफ मद्दा होगा। वाव क्या आता है कि वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश होगा तो वो वाव मद्दा होगा, ठीक है। और या का ये था कि या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर होगा तो वो याए मद्दा होगा, ठीक है। ये ब्रीफली जो है वो हरूफ मद्दा गए। लेकिन अब वही जो हरूफ मद्दा हैं उनके कायम मकाम को देखेंगे, ठीक है। कायम मकाम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हरूफ मद्दा की मिक़दार के मुताबिक खींचे जाने वाली हरकत, यानी कि जितना हरूफ मद्दा हमने कहा था 1 फिंगर काउंट उसको लंबा करते हैं, खींच के पढ़ते हैं, ठीक है। अगर तजवीद कुरान में हरूफ मद्दा वाले आ जाएंगे उसको 1 फिंगर काउंट तक उन अल्फाज को लंबा करेंगे, ठीक है। तो उसके कायम मकाम वालों को भी सेम उसी तरह ही हमने लंबा करने हैं, ठीक है। अच्छा, लंबा करने की मिक़दार देखते हैं। हरूफ मद्दा प्लस उसके जो कायम मकाम है दोनों को 2 फिंगर काउंट्स और करना है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर उस तरह देखो कि एक चौथाई तक, ठीक है, एक लंबाई तक, तो उस तरह 2 हरकत तक लंबा करते हैं इन दोनों को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 3 बेसिकली इसके कायम मकाम है। पहला है खड़ी ज़बर, देन खड़ी ज़ेर सेकंड इसकी टाइप है, और थर्ड टाइप है उल्टा पेश, ठीक है। खड़ी ज़बर की तरफ चलते हैं। खड़ी ज़बर के अलिफ मद्दा का कायम मकाम है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में देखो, ये जो एग्ज़ाम्पल है अर्रहमान, ठीक है। अब ये मीम के ऊपर ये जो है ना इसको कहते हैं खड़ी ज़बर, ठीक है। ये अलिफ मद्दा का कायम मकाम है, ठीक है। जैसे कि इसमें ये जो मुशद्दद अल्लाह के लाम के ऊपर, इसके ऊपर भी खड़ी ज़बर आती है इस तरह, ठीक है। तो इसको भी इस तरह 2 फिंगर काउंट तक लंबा करेंगे। अब ये मीम के ऊपर इस एग्जांपल में मालिकी, ठीक है, मालिकू, इसको भी 2 फिंगर काउंट तक हम लोग लंबा करेंगे। कड़ी ज़बर जो है वो अलिफ मद्दा के बराबर है, ठीक है। उसको अलिफ मद्दा का कायम मकाम कहते हैं। सेकंड टाइप है खड़ी ज़ेर, यानी कि ज़ेर के जैसे कि हमने हरकत सलासा में ज़बर ज़ेर पेश पढ़ा था, ठीक है। वो भी आप लेक्चर देख सकते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। खड़ी ज़ेर क्या है? ये याए मद्दा का कायम मकाम है। अच्छा, याए मद्दा का कायम मकाम है, लेकिन एग्जांपल में अगर देखो ये जो है ना लिफ, इसके ये नीचे ज़ेर का मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो खड़ी का मतलब होता है बिल्कुल यूँ सीधा। इसके में जो है वो बिल्कुल सीधी नीचे आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल ईलाफिहिम, इस तरह पढ़ेंगे इसको। जैसे कि इसमें जो हा है इसके नीचे भी ये खड़ी ज़ेर है। इसको क्या कहेंगे? लिरबाही, ठीक है। तो इसको 2 फिंगर काउंट तक लंबा करेंगे। थर्ड एग्जांपल है रजही, इसमें भी हाँ के नीचे जो है वो खड़ी आ रही है ज़ेर, ठीक है। इस तरह जो है ये तो जर्नल एग्जांपल आपके तो पास दी गई है, ठीक है। लेकिन जो आप कुरान पाक में अगर तिलावत करते वक्त पढ़ेंगे तो उसमें आपको अगर खड़ी ज़बर, सिंपल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि खड़ी ज़बर ज़ेर किस तरह का होता है, ठीक है। आपने उस हिसाब से उसको फिर लंबा करना है। थर्ड टाइप है उल्टा पेश, ठीक है। पेश जैसे हरकत सलासा में पढ़ा तो उल्टा पेश क्या होगा कि जैसे सीधा पेश होता है ना, ये एग्जाम्पल में देखो ये सीधा पेश है इस तरह। उल्टा कैसे होगा? उसमें उल्टा ये जैसे कि इसको यूँ कर दिया तो वो क्या हो गया? उल्टा पेश बन गया, ठीक है। इसका क्या होगा? ये वाव मद्दा के कायम मकाम है। एग्जाम्पल में अगर देखें जैसे कि मालूहू, ठीक है, ये इस पर उल्टा पेश है। इसमें भी अगर देखें एग्जाम्पल में वमरातुहू,
ठीक है। हाँ के ऊपर उल्टा पेश है, इसको भी 2 फिंगर काउंट तक लंबा करेंगे। थर्ड एग्जांपल है इन्नहू, ठीक है। इसको इसने थोड़ी गुन्ना किया, नाक में आवाज़ को ठहरा के किया, क्योंकि वो हमने पढ़ा था ना कि जिस पे मुशद्दत और नून और मीम 2 अल्फाज है, ठीक है, तो उनके ऊपर मुशद्दत हो तो गुन्ना करेंगे, यानी कि आवाज़ को थोड़ी देर नाक में ठहराएंगे, ठीक है। सो इसका ये है। अच्छा, अब अगर इसकी होम टास्क में देखा जाए तो ये एग्जांपल्स कुछ बताई गई हैं खड़ी ज़बर की, ठीक है। ये सारी आप देख सकते हैं, ये खड़ी ज़बर है, ये है, इस पे ये इसको कहते हैं खड़ी ज़बर, ठीक है। अच्छा, खड़ी ज़ेर, जिस तरह ये इसमें एग्जांपल ये नीचे आ रहा है, इसके खड़ी ज़ेर है। उल्टा पेश को देखो, ये जिस तरह उल्टा है पेश, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स के होम टास्क है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलें तो सबसे पहले ये है कि हरूफ मद्दा क्या होता है, उसके कायम मकाम क्या, जैसे कि हरूफ मद्दा मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया, उसका कायम मकाम अलहदा से एक्सप्लेन किया, ठीक है। देन इन दोनों में डिफरेंस क्या, इनको कितनी मिकदार तक लंबा करते हैं, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। खड़ी ज़बर किसका कायम मकाम है, अलीफ मद्दा का, ठीक है। इस तरह भी पूछे जा सकते हैं। खड़ी ज़ेर किसका है, उल्टा पेश किसका है, ठीक है। एग्जांपल, ये जनरल एग्जांपल है, कुरान पाक में हर जगह जो है वो कहीं भी आ सकती है इस तरह के एग्जांपल, ठीक है। मेन ये बात याद रखनी है कि हरूफ मद्दा के कायम मकाम है तो इनको उनकी जितना ही 2 फिंगर काउंट लंबा करना है। सो आज हमने हरूफ मद्दा के कायम मकाम पढ़े हैं, ठीक है। इसको और जो हरूफ मद्दा या मदासली वाला जो टॉपिक है ना, और थर्ड वाला जो हरकत सलासा, ये इन दोनों तीनों टॉपिक्स की ना मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो आप इनको कंपैरिजन के तौर पे जो है वो समझ के कीजिएगा, तो वो आपको इजीली इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो, लेकिन अगर किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। सो जज़ाकल्लाह है एंड फ़ी अमान अल्लाह।